डॉक्टर शर्मा की नमस्ते दोस्तों। आज हम ABCD को आगे बढ़ाते हैं। ABCD में आज हम चर्चा करेंगे जी पर दो टॉपिक कवर करेंगे, गिल्ट और गॉड। पहले गिल्ट यानी अपराध बोध। जब आप सोचने लगते हैं आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। यह कभी मत सोचिए कि उस समय वो शेयर नहीं बेचे होते या वो प्रॉपर्टी नहीं बेची होती तो आज वो इतने की होती। इस तरह से ऐसे अपराध बोध में मत रहिए, क्योंकि यूँ सोचिए कि अगर बढेरे नहीं मरे होते तो अब तक फौज खड़ी हो गई होती। उस समय वही ठीक था, आपने वही किया। कुछ लोग ऐसे में गिल्ट में नशे का सहारा लेने लगते हैं और वे शराब या किसी और नशे की तरफ मुड़ जाते हैं और वो सब करने से उन्हें थोड़ा अच्छा लगने लगता है, थोड़ी बहुत नींद आने लगती है और वो खुद को सोचते हैं कि मैं अब ठीक हूँ। परंतु इस तरह से वो अपनी हेल्थ, वेल्थ और फैमिली सब बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए जब कभी गिल्ट में रहने लगे, मन ना लगे, मन खराब रहने लगे, नींद में भी दिक्कत आने लगे, तो ज़रूर किसी से बात करिए, नहीं तो किसी डॉक्टर की राय लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ किया या आपसे हो गया या आपने नहीं भी किया और आपको लगने लगता है कि मैंने ऐसे कुछ गलत कर दिया, या हम कई बार किसी नज़दीकी को, क्लोज़ वन को खो देते हैं तो हमें अपराध बोध सा महसूस होने लगता है कि जैसे वो मेरी वजह से हो गया। अगर ऐसा कभी हो और उससे भी आपका मन खराब रहने लगे, कहीं मन ना लगे या नींद में परेशानी आने लगे, तो आप यह सोचकर दुखी मत होइए, बल्कि ऐसे से फिर डिप्रेशन में जाने की उम्मीद बढ़ जाती है और वो फिर लंबे टाइम तक रहता है। इसलिए जितनी जल्दी उसको पकड़ लें, अपने किसी दोस्त से बात करिए, नहीं तो किसी डॉक्टर की राय लीजिए और उसका इलाज करवाइए ताकि आप डिप्रेशन से बच सकें। दूसरा जी है दोस्तों, गॉड यानी कि भगवान। जिस किसी ऊपर वाले को मानते हैं उसको मानिए, उसमें विश्वास रखिए, सब अच्छा ही होगा। ऊपर वाला सबकी फरियाद सुनता है, परंतु यह ज़रूरी नहीं कि वो उसी समय सुने या वैसे सुने जैसे आप चाहते हैं, परंतु वो सुनता सबकी है। हर समय ऊपर वाले को धन्यवाद कीजिए, उसने एक और दिन दिखाया, खाने को दिया, पहनने को दिया, घर पे छत घर दिया है, और कम से कम यह ज़रूर सोचिए कि आप दुनिया में कितने लोगों से कितने अच्छे हैं। परंतु कहीं माथा टेकने से या घंटी बजा देने से ही कुछ काम नहीं चलता। कम से कम जाप जरूर करिए या कीर्तन में शामिल होइए, क्योंकि यहाँ भगवान से मेरा मतलब है
मेडिटेशन से। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से बॉडी सिंपैथेटिक मोड से पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाती है। सिंपैथेटिक मोड वो होता है जब हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक मोड वो है जिसमें एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे हम तन और मन के कई रोगों से बचे रहते हैं। मेडिटेशन योगा का पार्ट है। योग के 8 भाग हैं: यम, नियम, आसन। आसन को आम भाषा में हम योगा कह देते हैं। और चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम हमारे आसन यानी शारीरिक क्रिया जो हमने की है उसके और जो आगे हमने करना है आध्यात्मिक भाग, उन दोनों को जोड़ता है। तो प्राणायाम के बाद फिर 5वां आता है प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि यानी कि मेडिटेशन। और मेडिटेशन के फ़ायदे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसलिए मेडिटेशन को भी अपने दिनचर्या का एक अंग बनाइए। दोस्तों, कुल मिलाकर 3 घंटे अपने लिए रोज़ निकालिए, जिसे हम कहते हैं मी टाइम। मेरा टाइम है वो। घंटा भर उसमें एक्सरसाइज करिए, 1 घंटा योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, 1 घंटा अपनी हॉबी को भी ज़रूर दीजिए। अब आप सोचेंगे इतना टाइम कैसे निकले, तो ये सब टाइम आप फैमिली के साथ मिलकर भी निकाल सकते हैं, एक साथ गुजार सकते हैं। स्वस्थ रहेंगे तभी जीने का मज़ा आएगा। आज हम ABCD वाला चैप्टर तो यहाँ बंद करते हैं। मुझे आपकी फीडबैक की इंतज़ार रहेगा, और आप आगे हेल्थ पर मुझसे क्या क्या सुनना चाहते हैं वो मुझे बताएं। और उन सब के बाद मैं एक नया सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें हम योगिक प्राणायाम, सावित्री प्राणायाम, शिवम भ्रामरी जैसे प्राणायाम, फिर एनर्जी कलेक्ट करना और फिर उस एनर्जी को चैनलाइज करके सेल्फ हीलिंग, खुद को हील करना, इन सब पर बात करेंगे। तब तक दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।